की रिपोर्ट आपको सारी अपडेट देगी। लगातार धमाके हो रहे हैं। इस वक्त हम गाज़ा पट्टी के बेहद करीब है, साद का ये इलाका है और यहाँ से अगर गाज़ा पट्टी की दूरी की बात करें तो लगभग 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर है। और जिस तरीके से पहले भी सामने आया था कि क्या फाइट बैक कर रहा है हमास के आतंकवादी, और वही स्थिति यहाँ पे नज़र आ रही है क्योंकि जो धमाके हैं हमारे बेहद करीब से हो रहे हैं। और देखिए दोबारा से धमाका हुआ है और ये धमाका बेहद करीब से आ रहा है। हमें बंकर की तरफ जाना होगा क्योंकि जो धमाके हैं ये लगातार हमारे बहुत करीब आ रहे हैं। मुकेश, हम चाहेंगे कि आप भी ध्यान रखें अपना, क्योंकि ये बंकर हैं। बंकर के पास से ही आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट अब दिखा रहे हैं। गाज़ा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है, यानी इजराइल डिफेंस फोर्स गाज़ा शहर को घेर के हमास के गढ़ पे हमला कर रही है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का डर है कि वो वापस लौटने के लिए तैयार नहीं है। और यही स्थिति हमें लगातार नज़र आती है कि लोगों को लगता है कि वापस लौटेंगे तो कहीं 7 अक्टूबर जैसी स्थिति दोबारा से ना बन जाए। और वही हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो सामान है वो जस का तस 40 दिन के बाद लगभग 1.5 महीने का समय और कोई भी वापस लौटने के लिए तैयार नहीं है। तो ये है फ़िलहाल इस इलाके की हकीकत कि डर इतना ज़्यादा कायम है कि अब जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है तब भी लोग घरों में लौटने से डर रहे हैं। साद के इलाके में लगातार हम मौजूद हैं। यहाँ पर समस्या ये है कि जंग के 40 दिन बीतने के बावजूद यहाँ पे लोग लौट के नहीं आए हैं। जब लौट के नहीं आएंगे तो रिहाइश नहीं होगी, और रिहाइश नहीं होगी तो आयरन डोम यानी एयर डिफेंस इंटरसेप्टर सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कॉस्ट लगभग 50 से 60 हज़ार डॉलर है, जबकि एक रॉकेट जो चलता है वो सिर्फ $300 का होता है। और यही वजह है कि अब भी लगातार यहाँ पर हर रोज़ रॉकेट की तरफ से, हमास की तरफ से रॉकेट से हमला किया जाता है। और देखिए सामने छत किस तरीके से उड़ चुकी है, पर कच्चे उड़ चुके हैं इस छत के, क्योंकि यहाँ पर लगभग मान के चलिए जितना हमें अंदाज़ा है कि 90 से लेकर के 100 डिग्री के आसपास रॉकेट इस छत के ऊपर हमला करता है और इस घर को तबाह और बर्बाद कर देता है। तो ये स्थिति हमें नज़र आती है। और ये घर ऐसा था जहाँ पर छोटे बच्चे भी कभी रहा करते होंगे। हालांकि हमें लगता है कि जब ये रॉकेट अटैक हुआ तब यहाँ पर बच्चे मौजूद नहीं थे, लेकिन यहाँ पे देखिए जो प्रैम्प है वो नज़र आती है बच्चों को घुमाने के लिए। इससे ही अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर छोटे बच्चे थे। और उसके अलावा अगर खिलौनों की बात करें तो यहाँ पर हम खिलौनों को भी अच्छे से देख सकते हैं। तो ये स्थिति है यहाँ पर कि किस तरीके से साद के इलाके में जंग शुरू होने के लगभग 1.25 से लेकर 1.5 महीने बाद भी लगातार बमबारी जारी है, रॉकेट अटैक जारी है और उसका नुकसान भी जारी है। किस तरीके से कांच को यहाँ बिखरा हुआ देख सकते हैं, और कांच के बीच में ये खिलौना बताता है कि किस तरीके से बचपन सबसे पहले मरता है इस तरह की जंग में, और शहीद होते हैं सैनिक। जंग होती है मुल्कों के बीच, कट्टरता और विचारधारा के बीच, लेकिन जो मरते हैं वो हैं मासूम लोग, वो हैं बच्चे। और वो जो सपना बताता है कि 21वीं सदी में इंसान आगे बढ़ेंगे। और देखिए कि यहाँ से जो तस्वीरें आपको नज़र आएंगी, किस तरीके से यहाँ जो तस्वीरें हैं वो दिख रही हैं कि पूरा घर खाक में तब्दील हो गया है, राख में तब्दील हो गया है। ये स्थिति है साद की और साद के पूरे इलाके की कि यहाँ पर अब भी लगातार रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। और यहाँ पर आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम इसलिए काम नहीं करता क्योंकि यहाँ पर लोग अभी तक लौट के नहीं आए हैं। जहाँ पर अलग अलग तरह के NGOs आकर के काम कर रहे हैं। बहुत से घर ऐसे हैं साद में जहाँ बिल्कुल भी आतंकी हमले का नुकसान नहीं हुआ। NGOs के लोगों को आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और कोशिश ये है कि अगर NGO के लोग यहाँ पे होंगे तो विश्वास बहाली की जाएगी कि लोग वापस लौट सकते हैं। क्योंकि सबसे मुश्किल क्या होता है? सबसे मुश्किल होता है इलाके का खाली हो जाना, और शायद इसे ही आतंक का डर कहा जाता है। जो हमास टेररिस्ट हैं वो यही करना चाहते थे। क्योंकि आप ये देखिए, ये बिल्कुल सामान्य घर है जहाँ पे जो सामान था, जो आपको गार्डन नज़र आएगा वो पूरी तरीके से ऐसे का ऐसा ही आपको नज़र आएगा, लेकिन सामान को छुआ नहीं गया है। पर लोगों के अंदर डर इतना ज़्यादा है कि वो
अपने घरों में लौटने के लिए तैयार नहीं हैं। यहाँ पे गोलियों के निशान नहीं हैं, यहाँ पर जली हुई हालत नहीं है, यहाँ पे फ्रिज से लेकर के बच्चों के खिलौने से लेकर यहाँ तक कि गार्डन से लेकर के सब कुछ सामान्य है। लेकिन लोगों के अंदर दहशत है, और यही दहशत है जिसे हम दहशतगर्दों का आतंकवाद कहते हैं। साथ में यही स्थिति है कि आईडीएफ मौजूद हैं, एनजीओ के लोग मौजूद हैं, लेकिन लोग जो रिहाइश थी यहाँ पर, जो नागरिक थे यहाँ की, जो स्थानीय जनता थी, वो वापस लौटने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा लगता है भले ही गाज़ा पट्टी के अंदर जंग चल रही है, भले ही हमास हारता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आतंकवाद का अंक अभी भी जिंदा है। साथ के इलाके में ऐसे कई घर हैं जहां आतंकवाद के निशान नहीं है, लेकिन आतंकवाद की दहशत है। तो कई घर ऐसे भी हैं जहां लोग लौट नहीं सकते, क्योंकि यहां रहने वाले लोग इस वक्त जीवित नहीं हैं। और ये पूरा का पूरा घर आतंकवाद की हिंसा का ग्रास बन चुका है। यहाँ पर पेड़ पौधे तक मुरझा चुके हैं, तबाही के निशान पूरी तरीके से नज़र आते हैं, और अब जली हुई हालत में बस घर है, राख में तब्दील हो चुका ये सामान है। और वो नेम प्लेट है जो यहाँ पे हमें दिखती है कि शायद मैरी नाम का कि कोई व्यक्ति यहाँ पर रहती होगी, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ तबाही और सिर्फ तबाही के निशान हैं, उसके अलावा कुछ भी और नज़र नहीं आता। ये टूटी हुई मूर्तियाँ, ये दरकता हुआ मकान, ये मलबे का ढेर कभी इंसानी बस्ती हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर जर्जर हालत में कुछ भी पहचानने लायक स्थिति रह नहीं गई है। दरअसल इस इलाके में, साद के इलाके में बहुत से जो पाइल्स हैं वो कंक्रीट की जगह लकड़ी के बने होते हैं, और लकड़ी देखिए किस तरीके से राख में तब्दील हो गई, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के बमों का इस्तेमाल किया गया था वहाँ पर 2000 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है, जिसे हमने अपनी ख़ास रिपोर्ट में आईडीएफ कैंप के अंदर, आर्मी कैंप के अंदर भी दिखाया था। और उसकी वजह से जो छत है वो उड़ चुकी है, लोहे के सामान के अवशेष नज़र आते हैं, और ये बताने के लिए भी बहुत मुश्किल लगता है कि कभी ये इमारत एक मकान हुआ करता था, वो मकान कुछ परिवारों का घर हुआ करता था, लेकिन अब परिवार नहीं है, मकान नहीं है, बस आतंकवाद का शमशान है जो यहाँ नज़र आता है। कि देखिए किस तरीके से जो लकड़ी के ज़रिए एक पूरी इमारत को खड़ा किया गया था, वो लकड़ी हट चुकी है। अगर भारतीय गांव की बात करें तो वहाँ भी किवाड़ होता है, किवाड़ के सहारे दरवाजे होते हैं, और दरवाज़ों के साथ साथ छत में भी इसी तरीके से काम होता है। और यहाँ पर आप उसी तरीके की स्थिति को देख सकते हैं कि कैसे जो भारतीय गांव हैं उसी तरीके से साथ के कुछ घर थे, और अब वो घर मकान नहीं रहे बल्कि शमशान में तब्दील हो गए हैं। तो जंग में इजरायली फौज को लगातार सफलता मिल रही है और हमास बैकफुट पर है।